बाज़ार और बाज़ार में अहम तरीन अभी बदलने वो शेयर्स जो कि आप रुक गए हैं, शेयर्स भी आपको हम बताएंगे टॉप शेयर्स के साथ। मारी पेट्रोलियम को रखने वालों, आज सुनो और गौर से सुनो। मैं मोहम्मद नईम और आप देखें ज़फ़र सिक्योरिटीज़ प्राइवेट लिमिटेड को। बाज़ार का रिकॉर्ड तोड़ने का सिलसिला फिर जारी रहा। आज के दिन 91,000 पॉइंट्स को छुआ और उसके बाद उसकी क्लोजिंग थोड़ा नीचे रही। बाज़ार में फ़िल वक्त जो इस वक्त आज का ट्रेंड अगर हम देखें, हाई टू क्लोजिंग 494 पॉइंट्स का डाउन साइड बाज़ार का रुझान देखा गया। बाज़ार का डाटा, जबकि पैसा और पैसे का बहाव इस वक्त रुकता हुआ नज़र आया। डाटे पर बात करेंगे, मोमेंटम भी थकता हुआ देखा जा रहा है, जबकि रिज़ल्ट सीज़न इस वक्त जोबन पर है और जहां पर रिज़ल्ट सीज़न इस वक्त फुल स्विंग में है, वहीं पर फौजी ग्रुप भी एक अपने फुल स्विंग पर है, जोबन पर है और ऑल टाइम हाई पोस्ट करने का सिलसिला आज फिर से दोबारा शुरू हुआ है। फौजी फर्टिलाइज़र बिन कासम जो कि सितंबर 2015 का हाई और ऑल टाइम हाई ये था, इससे पेशतर वो तोड़ने में कामयाब रहा। अब अगला क्या पॉसिबल टारगेट रहेगा उस पर हम बात करेंगे। ऑल टाइम हाई और अब अगला बाज़ार में आगे क्या बचा है उस पर हम बात करेंगे। नंबर 1 स्टेट बैंक ऑफ पाकिस्तान का रिव्यू है और नंबर 2 उससे बढ़कर डिसीजन है, फैसला है बिग बॉस का, दुनिया के बिग बॉस का, फाइनेंशियल वर्ल्ड्स दुनिया की सियासत का और इसके साथ साथ दुनिया की तमाम इकोनॉमिक्स का, कॉमर्स का और फाइनेंशियल्स का। वो 5 नवंबर को, मतलब यूएस जनरल इलेक्शन, और जहां पर तमाम दुनिया के बाज़ार इंक्लूडिंग गोल्ड, कमोडिटीज़, शेयर बाज़ार या फिर क्रूड ऑयल इस वक्त इंतहाई बेताबी से इंतज़ार कर रहे हैं इस इलेक्शन का, बड़े दिन का, कि कौन अब दुनिया का बिग बॉस होगा। वहीं पर हमारा जो बाज़ार है उसमें हमें नंबर 1 जो टॉप इस वक्त फोकस है वो स्टेट बैंक ऑफ पाकिस्तान का रिव्यू 4 नवंबर यानी कि मंडे, नेक्स्ट मंडे को, और बाज़ार आलमोस्ट 85% से ज़ायद, अगर आज का बाज़ार का 669 पॉइंट्स का आज इजाफ़ा अगर हम शामिल करें तो उससे ज़ायद को एडजस्ट कर चुका है, डिस्काउंट कर चुका है, प्राइस इन है। अब इससे बड़ा अगर कट लगाता है 200 या 250 से ऊपर स्टेट बैंक ऑफ पाकिस्तान बड़ा कट लगाता है मॉनेटरी पॉलिसी में इंटरेस्ट रेट्स को, तो एक बड़ा सरप्राइज़ देखने को मिलेगा बाज़ार में। अदरवाइज़ तमाम चीज़ें 200 या 250 या इससे कम वो डिस्काउंटेड है। कोई बहुत बड़ा अब इस डेवलपमेंट के बाद बाज़ार उसके लिए कोई इंटरेस्ट नहीं रहेगा। लेकिन जहां पर इंटरनेशनल क्रूड प्राइसेस 3 साल की कम तरीन सतह पर कल की दिन बड़ी मार खाने के बाद पहुंची थी, एक बार फिर से आज थोड़ा सा आराम कर रही हैं। फिलवक़्त टाइट रेंज है, कोई बड़ी तब्दीली अभी तक देखने को नहीं मिली। टॉप शेयर्स पे अगर हम बात करें तो आज के दिन फौजी फर्टिलाइज़र कंपनी FFBL, जिसने कि आज अपना प्रीवियस हाई जो कि 9 साल के वक्फे के बाद उसने तोड़ा, और अब हमें नज़र रखनी होगी ऑलमोस्ट 73 से 74 रुपये। ये हमारा टॉप स्टॉक्स में नंबर 1 स्टॉक है। नंबर 2 आज दूसरी तरफ अगर हम देखें तो सिस्टम्स ने ब्रेकआउट दिया, 486 रुपये से ऊपर स्टॉक निकलकर बंद हुआ। बड़े गैप के बाद, मार्च 2023 के बाद की बुलंद तरीन क्लोजिंग थी स्टॉक की आज की। अपने सेक्टर में एक किस्म का लीडर शेयर है, लीडर स्टॉक है। अगला क्या पॉसिबल टारगेट है? नंबर 1 बहुत करीब अगर हम देखें 520-521 रुपये, ये वो अगला
लेवल रह सकता है, जबकि मज़ीद स्टॉक जिस तरह की आज उसकी फार्मेशन थी, जो मोमेंटम था बड़ा स्ट्रॉन्ग था। अगला भी पॉसिबल टारगेट जो कि अब लग रहा है कि वो अचीवेबल है, अचीव कर सकते हैं 615 रुपए की सतह पर। जबकि दूसरे जो स्टॉक्स हैं जिनमें कि स्विस साउथ गैस कंपनी ज़बरदस्त बूम, फौजी फूड्स में बूम देखा गया, टीआरजी मैपल लीफ, फौजी सीमेंट एक बार फिर से आज उसने लीड किया सीमेंट को, यूनिटी फूड्स और यूनिटी फूड्स का आज रिज़ल्ट देखा गया। काफ़ी लंबे अरसे के बाद यूनिटी फूड्स कंपनी प्रॉफिट्स की जानब दोबारा मुड़कर आई है। 30 रुपये की सतह मौजूदा रेजिस्टेंस लेवल स्टॉक में। द ऑर्गेनिक मीट कंपनी और कंपनी का इस क्वार्टर का रिज़ल्ट जहां पर 3 गुना इजाफा देखा गया प्रॉफिट्स में, और अब उसका जो प्रॉफिट है 170.61 मिलियन रुपए का प्रॉफिट, अर्निंग पर शेयर 1 रुपये 15 पैसे का कंपनी ने कमाया है। स्टॉक में बूस्ट मिला, लेकिन अभी फ़िलहाल हमें अपना जो मरकज़ निगाह है वो 43 से 44 रुपये तक ही महदूद करना होगा। एबट लेबॉरेटरीज़ ने रूल किया, आर्करोमा पाकिस्तान ने रूल किया, हाई नून कोलगेट पमोली पाकिस्तान। स्टॉक नंबर 4 हमारा फिलिप मॉरिस पाकिस्तान, पिछला टारगेट उसने ब्रीच किया, 449 रुपये से ऊपर स्टॉक बंद हुआ। अब बड़ा रूम स्टॉक के आगे बचा है, 837 नेक्स्ट पॉसिबल टारगेट प्राइस, या उससे आगे जाएं 1076 रुपये, या मज़ीद अगर ये लेवल भी स्टॉक तोड़ता है अपसाइड तो हमें 1545 रुपये को फोकस में लाना होगा अगले टारगेट प्राइस के लिए। शिफा इंटरनेशनल हॉस्पिटल्स, ग्लैक्सो, चिराट सीमेंट एक नई फिर से बुलंद सतह को पहुंचा। अटक रिफाइनरी आउटस्टैंडिंग परफॉर्म किया, लेकिन अटक रिफाइनरी का फ़िलहाल जो फार्मेशन है वहाँ पर अगर हम देखें तो 515 रुपये का पिछला ऑल टाइम हाई, और इसकी ब्रीच के बाद हम अगले किसी पॉसिबल अगला क्या लेवल रह सकता है उस पर बात करेंगे आपके साथ इसी प्रोग्राम में। पाकिस्तान इंटरनेशनल कंटेनर टर्मिनल एक बार फिर से कैप, तमाम इन शेयर्स पर हम आलमोस्ट पिछले प्रोग्राम में बात कर चुके हैं, और आलमोस्ट यही वो स्टॉक्स हैं जो इस वक्त बाज़ार में टॉप शेयर्स देखे जा रहे हैं। और अगला हमारा 5वां आज का शेयर थल लिमिटेड, 409 रुपये की क्लोजिंग थी स्टॉक की आज की, और अपसाइड पोटेंशियल आलमोस्ट 510-511 रुपये की सतह पर। आज बाज़ार का डाटा अगर हम देखें तो वहाँ पर ओवरऑल पूरे बाज़ार का वॉल्यूम्स 5.56% का इजाफा देखा गया, 73 करोड़ शेयर से तजावज़ कर गया, जिसकी मालियत कम हो गई। कल के 69 करोड़ शेयर्स की मालियत 36.5 अरब रुपया थी, वो कम होकर 34.5 अरब रुपया आज रह गई। लेकिन इसके साथ साथ जो ताकत का तवाज़न है वो स्टिल बियर्स की जानब है, वो नहीं बदल पाया। आज के इस 5.56% की बढ़ोतरी के बावजूद कुल 439 शेयर्स में आज लेन देन रहा, कल के 457 के मुकाबले में 56 के मुकाबले में, लेकिन 227 शेयर्स में आज कमी वाक़या हुई। 198 के दाम आज बढ़ गए, लगभग 14 शेयर्स आज अनचेंज देखे गए। आज का बढ़ जाना ख़ास तौर पर अगर हम कंपेरेटिवली इसको कंपेयर करें कल के डाटे के साथ, तो कल 179 स्टॉक्स में इजाफा था, 222 में कमी थी, 55 स्टॉक्स अनचेंज थे। लेकिन जो 55 आज कल अनचेंज थे उनमें थोड़ा बदलाव देखा गया, वो बढ़कर 179 से फिगर बढ़कर 198 की सतह पर पहुंचा। 100 इंडेक्स का आज का जो टोटल जो एनालिसिस है वो ऑलमोस्ट 100 कंपनीज की कंपोजिशन में वॉल्यूम्स कम रहे, कल की निस्बत आज मज़ीद कम हुए। ऑलमोस्ट 1 करोड़ शेयर से ज़ायद आज गिरावट रही वॉल्यूम्स में 100 इंडेक्स में।
26.6 करोड़ शेयर्स के मुकाबले में आज वो 25.6 करोड़ शेयर्स का टोटल काम हुआ विद इन 100 इंडेक्स कंपोजिशन कंपनीज़ में। लेकिन 56 शेयर्स में इजाफा, 43 में कमी और एक शेयर आज अपनी जगह को नहीं बदल पाया, अनचेंज ही रहा। इस तमाम ट्रेडिंग के बावजूद कुल 669 जो पॉइंट्स का इजाफा है, वहाँ पर जो टॉप 6 शेयर्स हैं उनका अकेले 6 शेयर्स का ऑलमोस्ट 563 पॉइंट्स की कंट्रीब्यूशन है 100 इंडेक्स को, जिसमें कि टॉप कंट्रीब्यूशन फौजी फर्टिलाइज़र कंपनी की थी 175 पॉइंट से ज़ायद की। दूसरे नंबर पर सिस्टम्स ने भरपूर तावन किया 104 पॉइंट्स की कंट्रीब्यूशन के साथ। चिराट, हपको, यूबीएल और गैलेक्सो 563 पॉइंट्स की टोटल इन स्टॉक्स ने कंट्रीब्यूशन आज दी है। दूसरी तरफ जिन स्टॉक्स में आज कमी देखी गई उनमें लीड किया एंग्रो फर्टिलाइज़र ने, मारी पेट्रोलियम ने, पायनियर सीमेंट, दाऊद हार्कुलिस, पाकिस्तान स्टेट ऑयल, एयरलिंक, साजगार, एजीपी फार्मा, एंग्रो और पाकिस्तान सर्विसेज लिमिटेड ने। मारी पेट्रोलियम एक बार फिर से आज हेडलाइन में देखा गया। अब की बार मारी पेट्रोलियम के शेयर होल्डर्स को एक किस्म की खुशखबरी दी मारी पेट्रोलियम ने आज अनाउंस किया एक अनाउंसमेंट में कि तमाम वो शेयर होल्डर्स जिनके शेयर्स को हेल्ड किया गया था, बोनस शेयर्स को आफ्टर द लाहौर इस्लामाबाद हाई कोर्ट वर्डिक्ट, वो अब रिलीज़ कर दिए गए हैं। मतलब जिन्होंने विद होल्डिंग टैक्स पे कर दिया गया था उनके एडिशनल शेयर्स को रिलीज़ कर दिया गया है और कल या उससे अगले दिन आप तमाम हजरात अपनी कस्टडी में उनको रिफ़्लेक्ट होता हुआ देखेंगे। जबकि अहम तरीन जो डेवलपमेंट रही आज के दिन वो सिल्क बैंक के लिए थी। बहुत सारे दोस्तों ने एक न्यूज़ सर्कुलेट की सोशल मीडिया व्हाट्सएप ग्रुप्स के यूबीएल अब बहुत करीब पहुंच गया है सिल्क बैंक को ख़रीदने के लिए। तो क्या सिल्क बैंक को ख़रीद लिया जाए? वॉल्यूम्स में आज इजाफा था, स्टॉक में 3 करोड़ और 12 लाख शेयर्स का टोटल काम हुआ। स्टॉक में आज 8 पैसे का इजाफा देखा गया स्टॉक की वैल्यू में। लेकिन नंबर 1 हमें इस मर्जर या एक्विजिशन का रिज़ल्ट ज़रूर मालूम होना चाहिए कि किस प्राइस पर यूबीएल अगर उसको रेगुलेटर्स अप्रूव करते हैं एक्वायर करने के लिए, सिल्क बैंक को रेट क्या लेता है वो सिल्क बैंक का ख़रीदने के लिए, वो ज़रूरी रहा। जबकि अभी जो हम स्टॉक्स में बात कर रहे थे जिनमें के बूम है, नया ब्रेकआउट है, वो इस लायक हैं कि उनको बदल लिया जाए। दूसरे जो पुराने स्टॉक्स हैं जिनमें के बहुत ज़्यादा ओवरबॉट कंडीशंस हैं और बज़ाते ख़ुद 100 इंडेक्स में भी एक बड़ा ओवरबॉट कंडीशन की निशानदेही है जिसका कल भी हम जिक्र कर रहे थे। आज हम एक दूसरे एंगल से बाज़ार को व्यू करते हैं। पैसा और पैसे का बहाव मतलब लिक्विडिटी अब सुकड़ रही बाज़ार में, कम हो रही है एज़ कम्पेयर टू प्रीवियस वीक, पिछले हफ्ते में। और इस हफ्ते का आज जो दूसरा सेशन था स्टिल डाउन, वॉल्यूम्स आर डाउन और लिक्विडिटी डाउन, जबकि मोमेंटम वो भी कुछ थकता हुआ नज़र आ रहा है चूँकि बहुत करीब पहुंच गया। अब सिर्फ 3 दिन बाकी हैं स्टेट बैंक ऑफ का रिव्यू का और 4 दिन बाकी हैं यूएस इलेक्शन का। उसके बाद बाज़ार और दुनिया के बाज़ार एक नया रुख मुतय्यन करेंगे। वो रुख क्या होगा ये हम उस रिज़ल्ट के बाद ही देखेंगे। हम नेटवर्क, फातिमा, यूनिटी, पायनियर सीमेंट, इन तमाम शेयर्स के कंपनीज़ का आज फाइनेंशियल रिज़ल्ट था क्वार्टर का।
प्रॉफिट्स में इजाफा देखा गया, जबकि पाकिस्तान पेट्रोलियम पहले क्वार्टर का रिज़ल्ट 20% की कमी हुई प्रॉफिट्स में, और उसकी बुनियादी वजह हम ऑलरेडी उस पर काफ़ी डिस्कस करते रहते हैं। इंटरनेशनल क्रूड प्राइसेस का 3 साल की कम तरीन सतह पर होना और मज़ीद नीचे जाना, जबकि अगला क्वार्टर भी कुछ अच्छा प्रोजेक्ट नहीं किया जा रहा। जब इन केस कि अगर क्रूड प्राइसेस इन्हीं लेवल पर ट्रेड होती हैं और इन केस डोनाल्ड ट्रंप की सक्सेस होती है यूएस इलेक्शन में, तो डेफिनेटली मज़ीद प्रेशर देखा जाएगा इंटरनेशनल क्रूड प्राइसेस में। स्टैंडर्ड चार्टर्ड बैंक और उसका भी तीसरा क्वार्टर 12.5% का कट लग गया प्रॉफिट्स को। फेडरल बोर्ड ऑफ रेवेन्यू 90 अरब रुपए की शॉर्टफॉल का एक्सपेक्टेशंस हैं फॉर द मंथ ऑफ अक्टूबर के लिए। एंग्रो कॉरपोरेशन का रिज़ल्ट और 9 माह की अर्निंग्स में 48% की कमी हुई। एजीपी फार्मा का क्वार्टरली प्रॉफिट में 35% का इजाफा देखा गया। दोस्तों, आज के प्रोग्राम में इतना ही। कल फिर आपसे मुलाकात होगी नए शेयर्स, नई खबरों और इसके साथ साथ नए एनालिसिस के साथ। तब तक के लिए हमें इजाज़त दीजिए। अपना बहुत ख्याल रखिएगा। खुदा हाफ़िज़।